कैरियर रियल ड्रीम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शेष बचे बीमा का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने एंगल्स का बीमा पढ़ लिया था। आज हम लोग त्वरण का बीमा पढ़ेंगे। त्वरण, एसिलरेशन, ACCELARATI, एसिलरेशन। ये क्या है? ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। इसका सूत्र हम ज्ञात करेंगे। इसका एसआई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम, इसका बीमा सूत्र त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय। अब समझिए वेग परिवर्तन क्या है। वेग परिवर्तन यानी चाल, स्पीड में क्या चीज़ बदलाव, वेग परिवर्तन हुआ। अब इसका मात्रक बताने के लिए वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या होता है? ऊपर हमने बताया है वेग का जब बीमा बताया था तो मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, समय को भी हम लोग सेकंड में नापते हैं, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में गुणा हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर। और जब हम इसके बीमा के बारे में सोचेंगे तो वेग का जो बीमा हम बताए थे LT⁻⁻1 बटा समय का t टाइम। अब नीचे से जब यह ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा LT⁻, देखो यहाँ +1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 -2। और इसको जब बड़े कोष्टक में हम बंद कर देंगे तो यह बीमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार बल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल यहाँ से हम महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटीज का बीमा ज्ञात करेंगे बल की सहायता से। फोर्स बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप निकालना सीखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम, केजी। त्वरण को किस में नापते हैं? तभी हम बताए हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन कहता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक अगर न्यूटन ना देकर किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देता है तो ये भी सही है, वही चीज़ है। अब हम इसकी बीमा के बारे में सोचेंगे तो द्रव्यमान को हम लोग m कहेंगे, मॉस, इनटू त्वरण का बीमा हमने निकाला है LT⁻⁻2, यानी फाइनली MLT⁻⁻2। और जब बड़े कोष्टक में इसे बंद कर देंगे तो यह इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। विशेष चीज इस बल के बारे में कि सभी प्रकार के बल, दिस इम्प्लाई, इस बात को आप ध्यान देंगे, सभी प्रकार के बल, सभी प्रकार के बल, प्रतिबल, ध्यान दीजिएगा, ये बल नहीं है, बल लगा हुआ है इसमें लेकिन यह बल नहीं है। प्रतिबल, डेसिबल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को छोड़कर मात्रक व बीमा समान होता है। अब इसको छोड़कर तीन जो बल हैं
प्रतिबल, डेसिबल, विद्युत वाहक बल, इन 3 बल को छोड़कर सभी बल का बीमा वही होता है जो बल का बीमा। जैसे आप जानिए गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी एक प्रकार का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, या आप कह सकते हैं ससंजक बल, ससंजक बल, आसंजक बल, आसंजक बल, ईटीसी हम बोल देते हैं। इन तीनों को छोड़कर कोई भी बल आ जाए, इन सभी का जो मात्रक होगा वह क्या होगा, जो बल का मात्रक होगा, यानी कि न्यूटन। अगर न्यूटन नहीं दिया है तो आप कहेंगे किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी बीमा वही होगी जो बल की बीमा होगी। तो इसकी बीमा क्या, यम एल टी पे पावर -2, और बड़े कोष्टक में इसको बंद कर देंगे तो यह इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर कहता है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ ब्रेक, अगर लड़का से पूछा जाता है कि बताइए तनाव का बीमा क्या होगा, तनाव का बीमा, भार का बीमा, तो तनाव और भार एक प्रकार का वो भी बल है, और इसका कोई अलग से बीमा और मात्रक निकालने की जरूरत नहीं है। तनाव, तनाव, टेंशन, तनाव, इसका भी बल का ही मात्रक होगा। यह बल है, बल का ही मात्रक होगा। आप कह सकते हैं भार, भार, वेट, ये भी एक प्रकार का बल है, और इसका भी मात्रक और बीमा वही होगा। इन दोनों का जो मात्रक होगा वह न्यूटन होगा, और बीमा अगर हम सोचें तो जो बल की बीमा होगी mLT पे पावर -2, वही तनाव और भार की भी बीमा होगी mLT पे पावर -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस ब्रेक को समझिए, यह किताब में नहीं मिलेगा। आगे समझिए कार्य। अब नेक्स्ट नंबर हम बीमा निकालेंगे कार्य का, कार्य जिसको इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, वर्क। बल कार्य बराबर होता है बल डॉट विस्थापन, डॉट का मतलब इनटू गुणा विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। बल को हमने बताया है कि न्यूटन, मात्रक किसका क्या है, न्यूटन, डॉट विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो इसको मापेंगे एम, मीटर में, यानी न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। कार्य का मात्रक जूल, या कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, यह दोनों होता है। अब इसकी बीमा के बारे में सोचते हैं, तो बल का बीमा हमने निकाला है यम एल टी पे पावर -2, और विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, यानी दूरी है तो लेंथ l, इसके पावर 1 है तो हो जाएगा m l 1 और 1, जैसे यहाँ पर 1 घात है और छुपा हुआ है, तो जब बेस एक ही हो तो पावर ऐड हो जाता है, पावर इज एडिंग इन ए मल्टीप्लाई, तो l पे पावर 2 और t पे पावर -2, और इसको बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे तो यह कार्य का बीमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शक्ति। शक्ति, शक्ति, पावर, पावर। शक्ति का जो फार्मूला होता है कार्य बटा समय, आपको ये सब फार्मूला याद होना चाहिए, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक अभी हमने बताया है जूल, तो ऊपर हो गया जूल, बटा समय को सेकंड में नापते हैं,
तो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, वाट। और इसके बीमा के बारे में जब सोचेंगे तो कार्य का बीमा हमने निकाला है यम एल पे पावर 2 टी पे पावर -2 बटा समय का बीमा टी, तो टी पे पावर 1। जब यह नीचे से ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा एम एल पे पावर 2। अब यहाँ +1, जब यह ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 -2 -3 टी पावर -3। यह जो है आपका शक्ति का बीमा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर जान लेते हैं, दाब। आपको डायरेक्ट बल का बीमा, बल का, कार्य का, शक्ति का, दाब का याद कर लेना है। याद का आपको बनाना भी आना चाहिए, और आपको बीमा जो है डायरेक्ट कार्य का तो ml पे 2 टी पे पावर -2। इससे परीक्षा में जो है आपकी स्पीड बढ़ती है। दाब, प्रेशर, प्रेशर, दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को हम नापते हैं किसमें, न्यूटन में, बटा क्षेत्रफल को हमने बताया है मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीए, पास्कल, पास्कल बोलते हैं। आपको परीक्षा में दाब का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं देता है और कहता है दाब का मात्रक बताइए, तो उसमें पास्कल जरूर होगा, तो उसका मात्रक पास्कल हो जाएगा। तो आपको यह सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आगे अब हम इसकी बीमा सोचते हैं, तो बल की बीमा तो ऑलरेडी पता है, एम एल टी पे पावर -2 हमने निकाला है बल का बीमा, ध्यान दीजिएगा, एम एल टी पे पावर -2, एम एल टी पे पावर -2 बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई है तो इसका हो जाएगा एल पे पावर 2। अब यह नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा m, अब देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 ऊपर जाएगा तो -2, माने वो एक में से जब 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, एक में से जब 2 घटेगा तो -l पे पावर -1 और t पे पावर -2, और इसको जो है हम बड़े कोष्टक में बंद कर लेंगे। यही जो है आपका दाब का बीमा हो जाएगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज आप लोगों को आगे दाब से आपको कम से कम 30 डायमेंशन तो जानना ही है। अगर 30 डायमेंशन